हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम बैच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी एग्जाम के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, इसका टॉपिक रहेगा हमारा भारत की नदियां। ठीक है, रिवर्स इन इंडिया। एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है इस वीडियो में शामिल किए। इसके अलावा और भी जो एग्जाम होते हैं वनडे, उनके भी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। ठीक है, एसएससी प्लस अन्य वनडे एग्जाम जो है उनको क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। और टोटल दोस्तों इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी वन लाइन फॉर्म में क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों, नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक की पहाड़ियों से। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? दोस्तों, तापी नदी का बेसिन जो है वो महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है तापी नदी का बेसिन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? दोस्तों, ये देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता रहा है। बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? दोस्तों, बराक नदी की सहायक नदियां हैं सोनाई, लोंगई और जीरी। कौन सी है? सोनाई, लोंगई और जीरी, ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर जो है वो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कहां से? त्र्यंबकेश्वर से। प्रश्न 8 है हमारा, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? मूसी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आज का, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? ये है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? दोस्तों, गंगा का मैदान जो है वो घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। किसके? घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है गंगा का मैदान। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? दोस्तों, किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है, यानी कि किस नदी का एक अन्य नाम व्यथ भी है? यह है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी का एक अन्य नाम क्या है? व्यथ भी है। लोहित किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी? लोहित नदी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? दोस्तों, राप्ती नदी जो है वो नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? ठीक है, ये ऐसे होता है, कच्छ का रण। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? यह है लोनी नदी। कौन सी नदी है? लोनी नदी जो है वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? बुरही दिहिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बुरही दिहिंग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, यह है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? दोस्तों, बेरीनाग का जल स्रोत जो है वो झेलम नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, झेलम नदी जो है बेरीनाग से निकलती है।
थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। ठीक है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ये तीनों नदियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? दोस्तों अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी जो है वो खरक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खरक ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है हमारा। महाबली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों महाबली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मंदाकिनी और अलकनंदा किस नदी के स्थान पर मिलती है? दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कौन सी? मंदाकिनी और अलकनंदा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और हमारे सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। देखिए, गोदावरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? दोस्तों गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न होती है। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न होती है गोदावरी नदी। तापी नदी का उद्गम स्थल? तापी नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दिहांग। ठीक है, क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है हमारा। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा और सोन नदियां जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों लोक पावनी और भवानी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहने वाली एकमात्र नदी है। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों महानदी जो है वो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है महानदी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों तापी नदी का जो उद्गम है वो होता है सतपुड़ा पर्वतमाला से। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला से तापी नदी का उद्गम होता है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? दोस्तों सोन नदी जो है वो गंगा नदी तंत्र से संबंधित है, यानी कि जो सोन नदी है गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक, ये हमें याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाए दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसके आने की संभावना है, तो आप इसको हमें अच्छे से याद कर लें। बनास किसकी सहायक नदी है? दोस्तों बनास जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? दोस्तों भीमा नदी जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों राज्यों में बहती है भीमा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदी है? नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? दोस्तों कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? यमुना और गंगा का जो संगम होता है दोस्तों वो प्रयागराज में होता है। ठीक है, वो प्रयागराज कहाँ पे है? ये इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। ठीक है, यमुना और गंगा नदियों का संगम स्थल है प्रयागराज, ये आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवर, मंजीरा और मनेर किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों प्रवर, मंजीरा और मनेर जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं ये तीनों नदियां, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। तिराप का
तिराप व नोवा नदी, ये वह है। तिराप तिराप व नोवा नदी किस राज्य में बहती है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, तिराप व नोवा नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हमारा प्रश्न नंबर 44 है, किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? दोस्तों, राकस झील किस नदी का उद्गम स्थल है? यह सतलज नदी का। किस नदी का? सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकस झील। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया सबसे लंबा नदी पुल। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? दोस्तों, जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहने वाली नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? दोस्तों, सबसे छोटी नदी जो है भारत की वो सोन नदी है। ठीक है, और ये गंगा की सहायक नदी भी है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? दोस्तों, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। किसका? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? दोस्तों, सोन नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ठीक, अमरकंटक पहाड़ी से किसका होता है? सोन नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है हमारा आज का, कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों, कावेरी नदी की सहायक नदियां। ये तीनों जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? दोस्तों, साबरमती नदी जो है वो राजस्थान राज्य से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी जो है भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? दोस्तों, शिप्रा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, शिप्रा नदी कहाँ पे है और शिप्रा नदी के पास कौन सा है शहर है? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे पे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ जल सिंधु संधि के अंतर्गत मिली हैं? दोस्तों, सिंधु जल संधि के अंतर्गत जो भारत को मिली हैं वो 3 नदियां हैं, व्यास, रावी और सतलज। कौन कौन सी है? व्यास, रावी और सतलज जो है भारत को मिली है, जिसका जल सिंधु जल संधि के अंतर्गत इन तीनों नदियों का जल जो है भारत को मिलता है। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सावित्री नदी जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सावित्री नदी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है? दोस्तों, चंबल नदी जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से चंबल नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? दोस्तों, सूरत से होकर जो बहती है वो ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी कहाँ से होकर बहती है? सूरत से होकर बहती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है देवप्रयाग। ठीक है, कहाँ बनती है? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है कहाँ पे? देवप्रयाग में बनती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 62 यानी कि 62। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह किस सागर में जाकर समाप्त होती है? दोस्तों, गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है
और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल मिला देती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो ताप्ती नदी है। ठीक है, ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक, इसके साथ साथ एक नर्मदा नदी भी है। ठीक है, नर्मदा नदी भी है जो कि प्रायद्वीप भारत की नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहती है। अक्सर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है, लेकिन ये है पश्चिम की ओर बहती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में जल देती हैं, यहाँ की नदियां जो जाती हैं, और ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीप प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, और सबसे बड़ी नदी तापी है, दूसरी सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी है नर्मदा। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है लद्दाख में। ठीक है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का जो संगम होता है वो होता है लद्दाख में। कहाँ होता है? लद्दाख में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? दोस्तों एकमात्र बारहमासी नदी कावेरी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत का ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, ये प्रायद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ की एकमात्र बारहमासी नदी जो है वो है कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी एकमात्र बारहमासी नदी है। बारहमासी यानी कि साल के सभी महीनों में इसमें जल होता है। अक्सर जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर होती हैं, लेकिन एकमात्र बारहमासी नदी है कावेरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? ये है किस ओर। ठीक है, चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? दोस्तों ये उत्तर की ओर बहती हैं। चंबल, बेतवा और सोन जो है ये उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, इस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में। ठीक, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों मूसी और भीमा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी और भीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? दोस्तों बांग्लादेश में जो गंगा को कहा जाता है पद्मा कहा जाता है। ठीक है, गंगा को पद्मा कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में। ये आपको याद रखना है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? दोस्तों भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? ये करती है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी करती है दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का प्रायद्वीप भारत में। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में गंगा नदी का भी स्थान आता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी और अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? दोस्तों असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी सॉरी पश्चिम की ओर कटकर, ठीक है, ये यूं जाती है और यूं आती है, तो कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी, वो एक स्थान है धुबरी। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये धुबरी स्थान है। यहां से वो कट के, ठीक है, नीचे प्रवेश करती है दक्षिण की तरफ। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों काबिनी नदी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? कावेरी नदी की सहायक नदी है काबिनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? दोस्तों गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में अंबाला एक ऐसा क्षेत्र है जो इनके जल क्षेत्र को अलग करता है। ठीक है, और ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है अंबाला। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच का जो क्षेत्र है उसको, ये जल क्षेत्र को अलग करता है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी जो है वो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा। ठीक है, पहले नंबर पे नर्मदा है, और अभी आपको बताया था दूसरे नंबर पर कौन सी है? ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी जो है
नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की है। ठीक है, घाघरा और सोन गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, धनश्री किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों धनश्री जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी? धनश्री। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो होता है कावेरी नदी का। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? दोस्तों मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बने पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? देखिए सियाचिन ग्लेशियर का जो जब पिघलता है ग्लेशियर, ठीक है, उससे जो पानी बनता है वो किस नदी का मुख्य स्रोत है? वो है नुब्रा नदी का। ठीक है, यानी कि नुब्रा नदी में जो पानी आता है वो सियाचिन ग्लेशियर से आता है। ये आपको याद रखना है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? दोस्तों सुरमा नदी जो है, जिसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है बराक नदी। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? सुरमा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? दोस्तों मगध के नाम से दक्षिण, मगध के नाम से जाने वाला क्षेत्र था गंगा नदी का। ठीक है, कौन सा किस नदी का था? प्राचीन काल में दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था गंगा नदी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी मांडवी नदी है। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी है। ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? दोस्तों ओडिशा में जो स्थित द्रोणी है, ओडिशा में स्थित है महानदी। ठीक है, महानदी की ओडिशा राज्य की मुख्य नदी है महानदी। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? दोस्तों यमुना नदी जो है वो प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? देखिए अलकनंदा और भगीरथी जो है, जो दोनों मिलती हैं तो गंगा बनाती है। ये देवप्रयाग, ये हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अलकनंदा और भगीरथी जो है वो गंगा नदी बनती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। इन दोनों के मिलने से गंगा नदी बनती है देवप्रयाग में। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? कौन सी नदी है दोस्तों? लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में तो मीठा जल मिलेगा और निचले भाग में खारा जल मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले। ठीक है, देखिए अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी है नर्मदा और सोन। ये दोनों नदियां हैं, नर्मदा और सोन। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। शायद ये हम पीछे देख चुके हैं। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? दोस्तों गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से बहती है? भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच में है? दोस्तों फरक्का जल सहभाजन संधि जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? दोस्तों बेतवा नदी जो है वो विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? विंध्य पहाड़ियों से। विंध्य पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी निकलती है। भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? दोस्तों वृद्धम नदी जो है वो गंगा नदी है। ठीक है, सबसे वृद्ध नदी जिसे हम कहेंगे वो गंगा नदी है भारत की। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों गंगा नदी का दूसरा नाम है भागीरथी। ठीक है, गंगा नदी को हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता। ये आपको याद रखना है। दोस्तों सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करते चलने हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? दोस्तों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी।
कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों देशों से होकर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? दोस्तों मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है महानदी प्रणाली। ठीक है, महानदी प्रणाली कहाँ से निकलती है? बस्तर पहाड़ियों से। और बस्तर पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी हमारी गोदावरी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी हमारी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो दोस्तों ये आज के हमारे 100 प्रश्न थे। ठीक है, भारत की नदियों से संबंधित एसएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो थे, और उसके अलावा कुछ थोड़े बहुत और जो इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जाम के लिए वो भी इसमें शामिल किए गए थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हम चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसके अलावा आप हमें हमारे ये जो सोशल मीडिया लिंक दिए गए हैं, ठीक है, इन पे फॉलो भी कर सकते हैं। ये हमारे साथ सोशल मीडिया में, और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो था जिसमें हम भारत की नदियों से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन देखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। दोस्तों इसी प्रकार एक नया वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।